तो आज हम बात करने वाले हैं शक्ति के उन 14 उल्टे नियमों के बारे में जो हमें कभी सिखाए नहीं जाते। ये पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग हैं। तो एक नए नजरिए के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, स्रोत की जो मूल बात है ना, वो पारंपरिक ज्ञान को सीधी चुनौती देती है। ये सवाल एकदम साफ है, क्या कोई भेड़चाल का हिस्सा बन के जीना चाहता है या फिर अपना रास्ता खुद बनाकर उस भेड़चाल को लीड करना चाहता है? हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसे कोई सेल्फ हेल्प गाइड मत समझिएगा। स्रोत साफ कहता है कि ये सिद्धांत बगावत करने के लिए हैं, उन नैतिक सलाहों के खिलाफ जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। तो चलिए इस बगावत का पहला कदम उठाते हैं। अब हम उन नियमों पर गौर करेंगे जो साइकोलॉजिकल असर डालने की नींव रखते हैं। यहीं से असल में कंट्रोल का खेल शुरू होता है। आमतौर पे हमें क्या सिखाया जाता है कि लोगों की लगातार तारीफ करो, उन्हें सपोर्ट करो, लेकिन पहला उल्टा नियम कहता है ठीक इसका उल्टा करो, अपनी मंजूरी को रोको। जब किसी की लगातार तारीफ होनी बंद हो जाती है तो वो खालीपन उन्हें बेचैन कर देता है और फिर वो आपकी मंजूरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। एक तरह से आप उन्हें अपने वैलिडेशन का मोहताज बना देते हैं। दूसरा नियम भी भरोसे के आइडिया को पूरी तरह पलट देता है। हम सब अपने राज छिपाते हैं, है ना? लेकिन यह नियम कहता है कि कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करो। मतलब आप एक छोटी सी मनगढ़ंत कमजोरी सामने वाले को बताते हो, जैसे मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये एक तरह का इमोशनल जाल है। सामने वाले को लगता है कि वो खास है और इसी भरोसे में वो अपने असली राज खोल देता है। और अब तीसरा नियम, जो थोड़ी हैरान करने वाली स्ट्रैटेजी है। एक संकट पैदा करो ताकि आप ही उसे सुलझाने वाले हीरो बन सको। मतलब पहले आप किसी के मन में डर का बीज बोते हो, शायद उनकी नौकरी की सिक्योरिटी को लेकर, और जब वो घबरा जाते हैं तब आप एक समाधान के साथ सामने आते हैं। नतीजा, वो हमेशा के लिए आपके एहसानमंद हो जाते हैं। स्रोत का ये सवाल थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है ना? और यही सवाल हमें साइकोलॉजिकल गेम्स के अगले लेवल पर ले जाता है। ये पैसे के बारे में हमारी सोच को चुनौती देता है। तो उस सवाल का जवाब वो असल में छिपा है धारणा और सच्चाई को कंट्रोल करने में। अब हम उन्हीं नियमों को देखेंगे जो इसी पर फोकस करते हैं। चौथा नियम है सफलता का भ्रम पैदा करना, भले ही हकीकत कुछ और हो। स्रोत का मानना है कि गरीबी मौकों को दूर भगाती है, लेकिन जब कोई एक राजा की तरह बर्ताव करता है तो दुनिया भी उसके साथ एक राजा की तरह ही पेश आती है। पांचवा नियम एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार है, गैसलाइटिंग। इसका मतलब है लगातार सच को झुठलाना। अगर कोई आरोप लगाए तो पूरे आत्मविश्वास से कहो, लगता है तुम्हारी कल्पना कुछ ज्यादा ही तेज है। धीरे धीरे वो इंसान खुद पर ही शक करने लगता है और सच क्या है इसके लिए आप पर निर्भर हो जाता है। छठा नियम किसी को नियंत्रित करने के लिए उसे अकेला करने की एक सोची समझी चाल है। आप धीरे धीरे उनके दोस्तों और परिवार के बारे में उनके मन में शक पैदा करते हैं। आप ये जताते हैं कि सिर्फ आप ही उन्हें समझते हैं। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, एक अकेला इंसान सबसे आसान शिकार होता है। अब हम तीसरे लेवल पर पहुंच रहे हैं, जहां खेल और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। ये नियम प्यार और भावनाओं के हेरफेर की गहराई में उतरते हैं। यहाँ जैसा कि स्रोत में लिखा है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। सातवां नियम एक ऐसी प्यास पैदा करने के बारे में है जो कभी बुझती ही नहीं। आप पहले किसी पर बेइंतहा प्यार लुटाते हैं और फिर अचानक बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है ना, ये उन्हें उस पहले वाले एहसास के लिए तरसाता है और वे आपके पीछे भागने पर मजबूर हो जाते हैं। आठवां नियम कहता है कि असली शक्ति एक रहस्य बने रहने में है। ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, उनका अगला कदम पता होता है। लेकिन यह नियम कहता है कि जानकारी इकट्ठा करो पर अपने बारे में कुछ मत बताओ। जब लोग आपके बारे में कम जानते हैं तो वो अपनी कल्पना से खाली जगहों को भरते हैं, जिससे आपकी एक रहस्यमयी और शक्तिशाली इमेज बनती है। ये नौवां नियम प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक मास्टर स्ट्रोक है। मतलब गुस्सा आपको आ रहा है पर आप बिल्कुल शांत रहते हैं और सामने वाले को तब तक उकसाते रहते हैं जब तक कि वो गुस्से से फट ना पड़े। फिर आप दुनिया के सामने बेचारे बन जाते हैं और वो बन जाते हैं अस्थिर। अब हम चौथे लेवल के नियमों पर आते हैं। स्रोत इन्हें वो औजार बताता है जो किसी को कठपुतलियों का स्वामी बना सकते हैं। यहाँ से हेरफेर का खेल और भी खतरनाक हो जाता है। 10वें नियम की नींव बहुत सरल लेकिन क्रूर है। किसी इंसान की सबसे गहरी कमजोरी या डर को पहचानो और फिर उसे कंट्रोल करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। स्रोत के मुताबिक लोग दर्द से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं
और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 11वां नियम है उदारता का खेल, लेकिन एक खास मकसद से। आप किसी पर एक बहुत बड़ा एहसान करते हैं और कहते हैं, अरे दोस्ती में कैसा हिसाब किताब, लेकिन वो एहसान उनके दिमाग पर एक मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है और जब सही वक्त आता है तो वो आपके किसी भी अनुरोध को मना नहीं कर पाते। 12वां नियम है विकल्प का भ्रम पैदा करना, मतलब आप ना का ऑप्शन ही खत्म कर देते हैं। एक कमजोर सवाल हाँ या ना की गुंजाइश छोड़ता है, लेकिन एक शक्तिशाली सवाल जैसे क्या हमें मंगलवार को मिलना चाहिए या शुक्रवार को, दोनों ही सूरतों में आपकी जीत पक्की करता है, जबकि सामने वाले को लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है। और अब हम आ गए हैं अंतिम और सबसे एक्सट्रीम दांवपेचों पर। स्रोत इन्हें वो आखिरी हथियार बताता है जिनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब बाकी सब फेल हो जाता है। 13वां नियम, जिसे अफवाह से मौत भी कहा जा सकता है, ये दुश्मन को बिना लड़े ही खत्म करने की रणनीति है। आप सीधा आरोप नहीं लगाते, आप बस एक अफवाह को एक चिंतित सवाल की तरह पेश करते हैं और शक का वो बीज उनकी इज्जत को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और अब हम आते हैं अंतिम नियम पर। ये शायद सबसे गहरा और सबसे मुश्किल नियम है। जरा सोचिए, दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान आखिर है कौन? 14वां नियम, असली शक्ति वैराग्य में है। ये किसी भी चीज से, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ता हो या कोई संपत्ति हो, बिना डरे दूर चले जाने की काबिलियत है। जब दूसरों को पता होता है कि आप उन्हें छोड़ सकते हैं तो वो आपको कंट्रोल करने की अपनी ताकत खो देते हैं। जिस दिन किसी को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन वो अजेय हो जाता है। तो ये सारे नियम हमें स्रोत के आखिरी और सबसे तीखे सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। ये ज्ञान एक दुधारी तलवार की तरह है। अब चुनाव, जैसा कि कहा गया है, हर किसी का अपना है। आप इसे जानकर एक राजा बनेंगे या एक राक्षस।